जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगी। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, बिंदास, जबरदस्त चल रही है। जी भाई जी, एकदम बहुत ही बढ़िया हमारी पढ़ाई चल रही है। तो स्वागत है हमारे HJN एग्जाम क्लासेस में। कल हमारी घड़ी की एक क्लास हो चुकी थी, आज सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है आज? आज है हमारी सेकंड क्लास, यानी पहली क्लास हो चुकी थी। पहली क्लास में हमने घड़ी को बेसिक से जाना है और कुछ सवाल भी किए थे। हमने लास्ट सवाल इस वाले फॉर्मूले पे छोड़ा था, यानी दोनों सुइयों के बीच कोण कैसे बनेगा, यानी कितने अंश का कोण बनेगा, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उस पर शायद हमने एक सवाल भी कराया था। तो सूत्र क्या था सबको याद है ना? यानी थीटा बरोबर, थीटा का अर्थ क्या होता है? दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण। क्या होता है? दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण। थीटा बरोबर 60H -11m/2। यही फार्मूला था ना? यानी एच क्या है? हमारे घंटे। और ये क्या है? एम क्या है? हमारी मिनट। एम क्या है? हमारी मिनट। तो यही यही वाला फार्मूला था। तो मैंने एक सवाल भी लिखा है। आज एक सवाल करेंगे तो सारी चीजें हमारी कल वाली रिकॉल हो जाएंगी। कल वाली रिकॉल हो जाएंगी। कैसे? किसी घड़ी में 8 पंद्रह का समय है, यानी किसी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 8 बज के 15 मिनट हो रही हैं। कितनी कितनी हो रही हैं? 8 बज के 15 मिनट हो रही हैं। कितनी हो रही हैं? जैसे जे बज गए 8 और 8 बज के कितनी मिनट हो रही हैं? 15 मिनट हो रही हैं। ठीक है, 8 बजकर कितनी मिनट हो रही हैं भाई साहब? 15 मिनट हो रही हैं। 8 बजकर, थोड़ा नीचे रहेगा ये वाली सुई, यानी 8 से कुछ ऊपर इस प्रकार से रहेगी। यानी 8 बजकर कितनी मिनट हो रही हैं? 15 मिनट हो रही हैं। अब वो कह रहा है कि इन दोनों घड़ियों के बीच ये कितने अंश का कोण बनेगा, इसको पता करने की कोशिश कर रहा है। अब ऑप्शन के जैसे तुम देख सकते हो, यानी ये क्या है? 90 से तो थोड़ा ज्यादा और 180 से कम है। 90 से, जब हमने 8 पंद्रह का समय देखा तो उसमें क्या है कि 90 से तो थोड़ा ज्यादा है और 180 से कम है। जहाँ कहीं भी हमको ऑप्शन में 90 से ज्यादा 180 से कम दिखेगा तो कम से कम हम ऑप्शन के काफी नजदीक पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही हमको मिल जाए कि सारे ऑप्शन यानी सारे ऑप्शन 180 से ज्यादा मिल गए और एक ही ऑप्शन 90 से 180 से कम का मिला, थोड़ा 90 से ज्यादा का मिला, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता, सॉल्व तो हमको वो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि 60H-11m/2। तो 60 H क्या है इसमें? घंटे। तो कितने हो रहे हैं? 8, यानी पहला समय गुणा 8 माइनस फिर कितना? 11 फिर कितना है? M 15 मिनट हो रही। 8 बज के 15 मिनट हो रही बट्टे 2। अब जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सवाल का जवाब अच्छे से निकल कर आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यानी इसका गुणा इसके साथ होगा। 8 8 छिंगे 48, 480 माइनस के 15 की 5 हासिल की 1, 15 16, 165/2। 165 बच्चे 2, 11 15 55, 11 11 11 5 16। यानी अब 480 में से 165, 480 में से कितने घटाएंगे? 165। जैसे 480 में से 10 में से 5 गए, 5 यहाँ कितने हो जाएगा? 7, 7 में 6 गए 1, 4 में से 1 गया, कितने बचे? 3/2, 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी 2 से 315 कितनी बार कटेंगे? 2 एकम 2, 1 बचा 2 पन्ना 10, 1 बचा 2 सत्ते 14, 1, यानी कितना कितना होगा? 157.5। यही हमारे सवाल का जवाब होगा। क्या होगा? 157.4। यानी वो जो होगा वो कितना होगा? 157.4। मैंने क्या बोला था? 90 से ऊपर और 180 से नीचे रहेगा। 180 से नीचे रहेगा तो 157.5,
यानी जो दोनों सुइयों के मध्य जो कोण बनेगा कितना बनेगा 157.4। यही हमारे सवाल का जवाब है। यानी तो कल वाली चीजें हमारी रिकॉल हो गई। कल हमने यहाँ तक कर लिया था, कल हमने यहाँ तक कर लिया था। आज इससे आगे देखेंगे, आज इससे आगे देखेंगे क्या चीज रहने वाली है। आज इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। वैसे चैप्टर बड़ा है, फिर भी कोशिश रहेगी हमारी कि ये आज समाप्त हो जाए, ये आज समाप्त हो जाए। ठीक है। कुछ हमारे नोट पॉइंट है यहाँ पर। क्या है हमारे नोट पॉइंट? ठीक है। कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि हम छोटी सी एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे कि हमको सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि उनका सिर्फ देखते ही आंसर हम दे सकते हैं। जैसे नंबर वन लिखते हैं। जब किसी समय का अनुपात समय का अनुपात 1:4 हो तब। जब किसी समय का अनुपात 1:4 हो तब मिनट का दोगुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिनट का दोगुना कर देते हैं। जैसे कहीं पर भी सवाल में अगर हमारा 1:4 बनना है, कितना बनना है? 1:4 बनना है, तो क्या करेंगे हम? मिनट का दोगुना कर देंगे। मिनट का दोगुना कैसे करेंगे? जैसे कहीं पर भी 1 कितना बना? 4, तो ये इसका दोगुना कर देंगे तो आंसर कितना होगा हमारा? 8 अंश होगा। यानी 8 अंश का कोण बनाएंगे। जैसे कि सपोज करो कहीं पर कोई घड़ी है, जिसमें बज रहे हैं 4:16 हो रही हैं। कितनी हो रही हैं? 4:16 हो रही हैं। तो अब बताओ इन दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? इन दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? तो क्या करेंगे? 1:4 बना, 4 1 4, 4 चौके 16। यानी ये कितना बना? 1:4 बना। तो हमने क्या बोला? कहीं पर किसी भी समय में 1:4 बनेगा तो क्या करेंगे? मिनट का दोगुना करेंगे। तो यहाँ पर मिनट का करेंगे क्या? दोगुना। मिनट का क्या करेंगे? दोगुना। कितनी मिनट है? 16। तो 16 गुणा 2 कितना हो गया? 16 दूनी 32। यानी 32 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का कोण बनाएंगे? 32 अंश का कोण दोनों सुइयां बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मैं और भी दूं, 5 बजकर कितनी मिनट हो रही हैं? 20 मिनट हो रही हैं। किसी घड़ी में कितनी मिनट हो रही हैं? 5:20 हो रही हैं। क्या इसका 1:4 बन रहा? 5 1 5, 5 चौके 20, 1:4 बन रहा। तो मिनट का क्या करेंगे? दूना। तो 40 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा? 40 अंश का कोण बनेगा। भैया एकदम बिल्कुल बात समझ में आ गई। दूसरा देख लो 6:24 हो रही है। कितनी हो रही है? 6:24। तो हमको पता है 1:4 बनेगा। 1 6 चौक 24, 1:4 बन रहा। तो क्या करेंगे? मिनट का दोगुना करेंगे। तो 24 दूनी 48। कितना? 48 अंश का कोण बनाएगा। कितने अंश का कोण बनाएगा? 48 अंश का कोण बनाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि जी भैया इतनी सी बात हमारे समझ में आ गई। तीसरा भी देख लेते हैं। यानी मैंने 3-4 एग्जाम्पल कराए, एकदम बिल्कुल बात आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ गई होगी, भेजे में आपके दस गई होगी। तीसरा देख लेते हैं। 8:32 हो रही हैं। कितनी हो रही हैं? 8:32 हो रही हैं। तो इसका क्या करेंगे? जैसे 8 1 8 चौके 32, 1:4 में तो क्या 32 का दूना करेंगे? 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का कोण बनाएगी? 64 अंश का कोण बनाएगी। यानी अब हमारी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। कहीं पर भी अगर हमको 1:4 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 1:4 मिल रहा, तो तुरंत क्या करेंगे? हम मिनट का दूना कर देंगे और वही हमारे सवाल का जवाब होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि जी भैया इतनी सी हमारी बात समझ में आ गई, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है।
यानी 1:4 वाला फार्मूला हमारे समझ में आ चुका है। 1:4 वाला फार्मूला हमारे समझ में आ चुका है। अब चलते हैं, जब किसी घड़ी में समय का अनुपात 1:10 हो तो क्या देखते हैं, जब किसी घड़ी में समय का अनुपात, किसका, समय का अनुपात 1:10 हो, 1:10 हो, 10 हो तो 25 की गुणा कर देते तो घंटे में, तो घंटे में 25 की गुणा कर देते हैं, 25 की गुणा कर देते हैं। क्या करें, वहां पर क्या था, जब किसी समय में 1:4 मिल रहा था, तुम क्या कर रहे थे, मिनट का दूना कर रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम कहीं पर भी 1:10 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 1:10, तो क्या करेंगे, वहां पर हम 25 की गुणा करेंगे। किसकी गुणा करेंगे, 25 की गुणा करेंगे, 25 की गुणा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, कहीं पर भी 5:50 हो रही है, 5 बजकर कितनी मिनट हो रही हैं, 50 मिनट हो रहे हैं। क्या ये 1:10 के फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या ये 5:50 1:10 के फॉर्म में लिखा हुआ है कि जी भैया 1:10 के फॉर्म, 5 1 5 5 दही 50, 1:10 के फॉर्म में। अब हमने क्या बोला, 1:10 में अगर कोई भी समय लिखा तो क्या करेंगे, घंटे में, किसमें, घंटे में, घंटे में किसकी गुणा करेंगे, 25 की गुणा करेंगे। किसकी करेंगे गुणा, हम 25 की गुणा करेंगे। जब 25 की गुणा करेंगे तो 25 पन्ना 125, 25 पन्ना 125, यानी किसमें करेंगे, घंटे में 25 की गुणा करेंगे तो कितने अंश का कोण बनाएगा, ये 125 अंश का कोण बनाएगा। कितने अंश का कोण बनाएगा, 125 अंश का कोण बनेगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं जी भैया, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। जैसे और देखते हैं, जैसे कहीं पर 6 बजकर कितनी हो रही है, 6:60 हो रही है, 6:60 हो रही है। अब 6:60 हो रही है तो पता है कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। अगर इस पर कंफ्यूजन हो रही, कोई दिक्कत नहीं, इसको ही बता देंगे। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 4:40, 4:40 हो रही है। कितनी हो रही है, 4:40। क्या ये 1:10 के फॉर्म में लिखा है, 4 1 4 4 दही 40, 4 दिन 4, तो क्या करेंगे, घंटे में 25 की गुणा करेंगे। किसकी गुणा करेंगे, 25 की, तो 4 गुणा 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो कितने अंश का कोण बनाएगा, 100 अंश का कोण बनाएगी। दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाएंगी, कि जी भैया 100 अंश का कोण बनाएंगी दोनों सुइयां। यहाँ तक बात समझ में आ गई, एकदम बिल्कुल यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कहीं पर भी हो रही है, कहीं पर 3:30 हो रही है। कितनी मिनट हो रही है, 3:30 हो रही है। क्या ये 1:10 के में 3 1 3 3 दाई 30, जी बिल्कुल 1:10 के में लिखा, तो क्या करेंगे, 25 की गुणा करेंगे, किसमें, घंटे में, घंटे में 25 तिया 75, 25 तिया 75, तो कितना जवाब होगा इसका, 75 जवाब होगा। कितना होगा, 75 जवाब होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 1:4 का बता दिया, 1:10 का बता दिया। 1:4 में क्या था, 1:4 हो रही है तो क्या करेंगे, मिनट का दूना, क्या क्या करेंगे, मिनट का क्या करेंगे, 2 गुना। अगर 1:10 में है तो क्या करें, घंटे में 25 की गुणा, घंटे में 25 की गुणा। ये आपको याद रखनी चीजें हैं, ये चीजें क्या करनी है, आपको याद रखनी है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, एकदम बिल्कुल यहाँ तक चीजें हमारी समझ में आ गई, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। एक एक पॉइंट हमारा क्लियर हो रहा है, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, जब किसी घड़ी में समय का अनुपात, जब किसी घड़ी में
समय का अनुपात कितना है 1:5, कितना 1:5, 1:5 और 1:6, 1:6 हो तो 1:5, 1:6 हो तो मिनट का आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिनट का आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिनट का आधा कर देते हैं। कहीं पर भी कितना बना हो 1:5 और 1:6 तो क्या करेंगे? मिनट का आधा कर देंगे। जैसे कहाँ पर 5:25 हो रही हैं। कितने मिनट हो रही हैं? 5:25 हो रही हैं। जब 5:25 हो रही हैं तो क्या करें? क्या ये 1:5 के में है? 5 × 5 और 5 25 जी भैया 1:5 के में। तो क्या करेंगे? मिनट का आधा कर देंगे। तो मिनट कितनी 25 है। कितनी मिनट है? 25। 25 का आधा करेंगे तो क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। जब 2 का भाग देंगे तो 25 का कितना आधा कितना होता है? 12.5। 25 का आधा कितना होता है? 12.5। 12.5 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का कोण बनाएंगे? 12.5 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, 12.5 का। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लो। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, जब किसी घड़ी में 3:15 हो रही है। कितनी मिनट हो रही है? 3:15। क्या ये 3:15 1:5 के में? 1:5 के में जी भैया। तो क्या करेंगे? मिनट का आधा करेंगे। क्या करेंगे? मिनट का आधा करेंगे। 15/2। 15/2 का मतलब क्या होता है? 7.5। 15/2 का मतलब क्या होता है? यानी 7.5 अंश का कोण बनाएंगे। अब बात समझ में आ गई कि जी भैया सारी बात चीजें हमारे समझ में आ चुकी है। अब जैसे 5:30 हो रही हैं। तीसरा एग्जाम्पल 5:30 हो रही हैं। क्या ये 1:5 के में? 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30। ये 1:6 के में। कितने के में? 1:6 के फॉर्म में लिखा हुआ है। जब 1:5 और 1:6 होगा तो क्या करेंगे? हम मिनट का आधा कर देंगे। तो यहाँ मिनट कितनी है? यहाँ पर मिनट है 30। यहाँ पर कितनी मिनट है? 30। 30 का आधा करेंगे, 2 का देंगे भाग। 30 का आधा कितना होता है हमारा? 15 होता है। 30 का आधा कितना होता है? 15। तो 15 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का कोण बनाएंगे? जी भैया 15 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ तक सबको बातें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ तक सारी चीजें एकदम क्लियर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब चलते हैं आगे। यानी जो भी एक पॉइंट हमारा बन रहा है, यानी कम समय में ज्यादा चीजें, यानी इतने कम समय में इतना बड़ा टॉपिक सिर्फ मात्र 2 दिन में समाप्त, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, सवाल नंबर अगला। कितने हो गए हमारे सवाल? 8 हो गए हैं, 8 9 हो गए, जो भी है देख लेना। 8 9 का क्या सवाल तो लगा हमारे 15 16, 5 एग्जाम्पल मैंने इसमें करा दिए। 5 10 तो यही एग्जाम्पल हो गए, 10 से 15 20 के बीच में। ठीक है, जब किसी घड़ी में 3 बजे हैं तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण। जब किसी घड़ी में किसी घड़ी में कितने बजे हों? 3 बजे हों तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बना कोण। घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बना कोण। ठीक है, कितने बजे हो? 3 बजे हो। और सपोज करो इसमें वो नहीं दिया कि इतने बजे कर इतने मिनट या इतने बजे कर, मात्र 3 बजे कर दिए। कितने बजे कर दिए? 3 बजे कर दिए। कितने, यानी कितने उसका समय हो रहा है?
3 बज रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 3। अब इसमें पूछ रहा है कि दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। एक तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, घड़ी में ऐसे देखेंगे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। यही होंगे ना 3, यही होंगे 3। और पूरी दुनिया को पता है ये 90 अंश का कोण होता है, सबको पता है। बच्चे को पता है कितने अंश का कोण होता है? 90 अंश का। तो हमारे सवाल का जवाब क्या होगा? 90 अंश होगा। नहीं भैया, हम ऐसे नहीं, हमको प्रूव करके दो, हमको सारा फोटो बना के दो। फोटो तो ये बन गया घड़ी का, आपने देख लिया कि इस प्रकार से 90 अंश का कोण बनता है। लेकिन जब हम इसको फॉर्मूला से करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार करेंगे? तो कितना है? थीटा बरोबर 60h माइनस के 11m/2, यही होता है ना 60। और घंटे कितने हैं? 3 माइनस 11m कितनी है? 0/2। अब 36 18 180 हो गए ना। माइनस जब किसी का गुणा 0 के साथ होता है तो वो क्या करता है? वो 0 ही लाता है, 0 ही लाता है। तो इसका मतलब ये 180 के 180 रहेंगे, बट्टे आएंगे 2। जब 2 का भाग 180 में देंगे तो 90 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? 90 बार। अब आप खुद देख लो कि आप फार्मूले से करना पसंद करोगे कि डायरेक्ट एक शॉर्ट अप्रोच लगाओगे और फटाक से उत्तर पाओगे। क्या करोगे? एक शॉर्ट अप्रोच लगाएंगे, फटाक से उत्तर बताएंगे। ये सबसे पहले ही मैंने आपको बताई थी, अगर हमको ऑप्शन के नजदीक जाना है तो तुरंत एकदम माइंड में जो समय दिया उसको कैलकुलेशन करोगे कितना समय दे रहा है, और तुरंत इन चारों से, जो ये 4 है ना, इनसे इनकी कंपेरिज करो। क्या इससे आगे आ रहा, पीछे आ रहा, किधर आ रहा है? तो कहीं ना कहीं हम ऑप्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? ऑप्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया कि जी भैया ये सवाल हमारी समझ में आ गया, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यानी इस पर अब हम कोण निकालना सीख गए। क्या करना सीख गए? कोण निकालना सीख गए। कोई भी समस्या नहीं है। 1 मिनट होल्ड करेंगे, 1 सेकंड मात्र होल्ड करेंगे। थोड़ा लाइट का इशू है। ठीक, और सारी चीजें प्रॉपर दिख रही हैं। हाँ, यानी अब सारी चीजें प्रॉपर दिख रही हैं जी। अब क्या है? टाइप नंबर 3। यानी हम कोण निकालना सीख चुके हैं। ये वाला फार्मूला हमको लर्न है, और जो मैंने आपको बीच में जो नोट पॉइंट लगाए थे वो हमको याद है। 1:4, 1:10 और 1:5 और 1:6। जिस याद है ना 1:6, जिसका विशेष ध्यान रखना। 1:4 होगा तो क्या करना है? 1:10 होगा तो, और ये 1:5, 1:6। तो क्या करेंगे? जब 1:4 होगा तो मिनट का दुगना। 1:10 होगा तो घंटे में 25 की गुणा, और जब 1:5 होगा तो मिनट का आधा। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। इसमें इन चीजों का क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। इन चीजों का हम क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। इसका क्या करेंगे? हम ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें समझ में आ गई जी भाई, ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब चलते हैं टाइप नंबर 3। इसके बीच में एक छोटा सा टाइप बनता है, उसे टाइप नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उसमें दिमाग लगाएंगे तो अपने आप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने उसको एक खास टाइप के रूप में नहीं रखा। मैंने सोचा था कि ऐसे ही मैं बीच में बता दूंगा, तो बस एक सवाल उसका लेते हैं, बस उसी के आधार पर सारे सवाल आपके बनेंगे। सिर्फ एक सवाल लेंगे जो मतलब स्पेशल टॉपिक की तरह से, मान लो अप्रोच है, एक छोटा सा सवाल है,
कोई घड़ी शाम के समय 6 बजे, कोई घड़ी शाम के 6 बजे 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। तो मिनट की सुई की दिशा तो मिनट की सुई किस दिशा को दर्शाएगी? किस दिशा को दर्शाएगी? ये कह रहा है कि जब शाम का समय होता है, कौन सा समय होता है? शाम का समय होता है, तब जो घंटे की सुई है वो दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। दक्षिण दिशा की, तो मिनट की सुई कौन सी दिशा बताएगी? जैसे हमको पता है, इस प्रकार से घड़ी होती है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब वो कह रहा है जब शाम के 6 बजते हैं, 6 बजे घंटी, अब हमको 6 बजाने हैं। 6 बजे, 6 बज गए 6, कितने का टाइम हो गया? ये 6 का टाइम हो गया। अब कह रहा है जो घंटे की सुई है दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। जो घंटे की सुई है कौन सी दिशा की ओर इशारा करती है? दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। अब तो मिनट की सुई किस दिशा में जाएगी? तो दक्षिण का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण का अपोजिट होता है उत्तर। दक्षिण का अपोजिट क्या होता है? उत्तर। क्योंकि अगर 6 बजेंगे तो घंटे की सुई के अपोजिट हमेशा मिनट की सुई रहेगी। तो सबको पता है ये होता है पूरब। कौन सा होता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर दक्षिण में घंटे की सुई है तो मिनट की सुई उत्तर में होगी। तो हमारे सवाल का जवाब क्या होगा? उत्तरी होगा। क्या होगा? हमारे सवाल का जवाब उत्तर होगा। ऐसे ही पूछेगा, यदि 8 बज रहे हैं तो घंटे की सुई इस दिशा में, तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? अगर इतना टाइम हो रहा, मिनट की सुई इस दिशा में, तो घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? बस इस प्रकार से पूछेगा। कोई मैंने इसका स्पेशल कोई टाइप नहीं रखा है, बस ऐसे ही मैंने सोचा था थोड़ा सा एक सवाल बता दूं तो बच्चों को एकदम पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बस ऐसे ही इस पर सवाल बनते हैं। ठीक है, और चलते हैं टाइप नंबर 3। समय पर आधारित प्रश्न। क्या है? समय पर आधारित प्रश्न। समय पर आधारित प्रश्न यानी समय पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं? इसमें क्या समय पूछेगा आपसे? क्या पूछेगा? समय पूछेगा। समय पर आधारित प्रश्न, इसमें क्या क्या होगा? या कोई भी समय दिया होगा, कोई भी समय दिया होगा। कोई भी समय दिया होगा जिसमें दोनों सुइयों के बीच दोनों सुइयों के बीच कोण देकर समय पूछेगा।
समय पूछेगा। समय पूछेगा, कैसे पूछेगा कि इतने और इतने बजे के बीच जब कड़ी की दोनों सुइयां इतने अंश का कोण बनाती है तो वो कौन सा समय होगा, तो वो कौन सा समय होगा, इस प्रकार से समय पूछेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसके लिए क्या क्या होता है, एक फार्मूला, टाइम यानी समय, टाइम समय बराबर 2/11, 2/11 A1 प्लस माइनस के A2, ये फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला होता है, यानी सही समय निकालने के लिए, सही समय निकालने के लिए फार्मूला होता है। कौन सा होता है, 2/11 A1 प्लस माइनस के A2, क्या क्या होता है, प्लस माइनस के A2, 2/11 A1 प्लस माइनस के A2। ठीक है, जिसमें A1 है, A1 बरोबर क्या होगा, प्रथम समय, A1 बरोबर क्या होगा, प्रथम समय, और A2 होगा, A2 दिया गया कोण, दिया गया कोण, A2 क्या होगा, दिया गया कोण। और इसमें एक चीज अपनी ओर से जोड़ेंगे, एक चीज अपनी ओर से क्या जोड़ेंगे, जो प्रथम समय है ना, प्रथम समय में हम 30 की गुणा करेंगे अपनी तरफ से, क्या करेंगे, प्रथम समय में हम 30 की गुणा करेंगे अपनी तरफ से, यानी प्रथम A1 प्रथम समय, A2 और दिया गया कोण, और प्रथम समय में हम प्रथम समय में 30 की गुणा करेंगे। ठीक है, 30 की करें, जो ये प्लस माइनस लगा हुआ है, जो ये प्लस माइनस लगा है, तो एक बार तो प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, हम माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, हम माइनस लेंगे। बस इसी फॉर्मूले पर बेसिस सारे इसमें प्रश्न बनेंगे, इसी फॉर्मूले पर बेसिस हमारे क्या है, सारे प्रश्न बनेंगे। अब प्रश्न कैसे बनते हैं ये देखते हैं। फॉर्मूला सबकी समझ में आ गया जी भैया, क्या होगा, इसमें कोई भी समय दिया गया होगा कि इतने इतने बजे के बीच इतने अंश का कोण बनता है, तो वो सही समय क्या होगा, तो वो सही समय क्या होगा, तो वो सही समय क्या होगा। तो देखते हैं सवाल नंबर कितना है, ये 10-11 होगा शायद, जो भी वो डाल लेना। 7 व 8 बजे के बीच, 7 व 8 बजे के बीच, 7 व 8 बजे के बीच 45 अंश का कोण बनता है। कितना, 45 अंश का कोण बनता है। तो समय क्या था, तो समय क्या था, यानी वो पूछना चाह रहा है कि 7 और 8 बजे के बीच में 45 अंश का कोण बनता है, तो वो समय क्या होगा, वो समय कौन सा था जब 7 और 8 बजे के बीच में 45 अंश का कोण बन रहा था, वो समय कौन सा रहा होगा जब 7 और 8 बजे के बीच में 45 अंश का कोण बन रहा था। तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पर लगाएंगे, कौन से पर लगाएंगे, टाइम बरोबर 2/11 A1, 2/11 A1 प्लस माइनस के A2। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, A1 क्या है इसमें, प्रारंभिक समय, तो प्रारंभिक समय ए क्या है इसमें, प्रारंभिक समय, तो 2/11 प्रारंभिक समय कितना, 7, प्रारंभिक समय कितना, 7। इसमें मैंने क्या बोला था कि 30 का अपनी ओर से करेंगे, 30 का अपनी ओर से गुणा करेंगे, पहली चुक ले रहे माइनस, A2 क्या, 45, बस इसको सॉल्व करना है हमको, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब 2/11, अब देखो 7 या 21 कितने हो गए, 210, 210 माइनस के 45, 210 में से 45 घटा दो, 210 में से कितने घटाने, 45, 10 में से 5 के कितने ही बचे, 5, 10 में से 5 के 5, यहाँ 0 यहाँ से ली, 10 में 4 कितने बचे, 6, 165 बचे, कितने बचे, 165, या 7 या 21, 210 में 45, 165। अब 2 का और 165 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे,
जैसे 2 का 165 का गुणा गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0, 80 लाख की 2, 6 दूनी 12, 13 14 4, 80 लाख की 1, 2 1 2 3, 340/11 कितना आया हमारा 340/11। ठीक है, अब इसका इसमें क्या करेंगे 210 माइनस के 45 165 जी। अब इसके भाग दो, क्या होगा इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है। 165 2, 5 दूनी 10 की 0, 8 लाइए 6 दूनी 12 1 13 13 2 1 2 3, 330 है 330 2 जी 200 260 200 300 300 330 जी 330 होगा। कितना होगा 330/11। अब 330 में हम क्या करेंगे 11 का देंगे भाग, कितने का देंगे 11, 11 3 33, 11 3 33 कितनी बार गया 30 बार गया, 30 बार गया तो 30 अंश का ही कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा 30 अंश का ही कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा 30 अंश का कोण। यानी एक बार माइनस करने पर हमारे कितने अंश का कोण आया है 30 अंश का कोण आया है। अब क्या करेंगे एक बार हम इसको प्लस करके देखेंगे, एक बार क्या करके देखेंगे इसको प्लस करके देखेंगे। यहाँ पर प्लस करके देखते हैं। टाइम बरोबर 2/11 यानी जब इसका गुणा करेंगे 210 प्लस के 45, यहाँ माइनस की जगह क्या करना हमको सिर्फ प्लस ही तो करना है, प्लस के 45 2/11 210 45 कितने हो गए 5 4 1 5 255 कितने हो गए 255। जब इसका गुणा करेंगे 255 का और 2 में 200 200 400 400 500 500 और 5 10 510 होगा शायद। कितना होगा 510 जी 510/11। जब इसका इसमें भाग देंगे 11 का भाग कितने में देंगे 11 का भाग देंगे हम 510 में 510 में तो 11 चौके 44 11 चौके 44 11 चौके 44 कितने 7 ताला 0 को 11 छेंगे 66 11 छेंगे 66 तो 40 4/11 46 सही 4/11 46 सही 4/11। ये कितने आया 30 आया, ये कितना आया 30 आया, ये कितना आया 46 सही। तो इसके कितने ऑप्शन बनेंगे 2 100 पहला बनेगा 7:30 7:30 दूसरा बनेगा 7:40 सही 4/11 7:40 सही 4/11। इसके ये दो उत्तर रहेंगे। अब देखना होगा कि ऑप्शन में कौन सा दिया है, देखना होगा ऑप्शन में कौन सा दिया, जौन सा ऑप्शन में दिया गया होगा वही हमारा सही होगा, जौन सा ऑप्शन में दिया गया होगा वही हमारा सही होगा। अब ये ऑप्शन में हमको देखना है कौन सा दिया है, ऑप्शन में हमको देखना है कौन सा दिया है, यानी चीज़ें एकदम साफ दिख रही हैं, चीज़ें सारी क्लियर दिख रही हैं। क्या कुछ साफ नहीं दिख रहा है, चीज़ें सारी क्लियर दिख रही हैं। एक सेकंड होल्ड करेंगे जी, दिख रहा होगा सबको साफ, ठीक है। अब इसके कितने ऑप्शन रहेंगे 7:30 और 7:46 सही 4/11 ये चीज़ें हमको मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी नेक्स्ट सवाल से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मुझे लगता है ये आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, जो अगला सवाल होगा उससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी, बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है जो भी सवाल नंबर डाल देना 3 और 4 के बीच, 3 व 4 के बीच 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है
90 अंश का कोण बनता है, तब समय क्या होगा, 3 और 4 के बीच 90 अंश का कोण बनता है। तो मैंने कौन सा फार्मूला बताया था आपको, टाइम बरोबर क्या था, टाइम बरोबर 2/11 A1 प्लस माइनस के A2, यही था ना। तो 2/11 A1 क्या, प्रथम समय कितना 3 गुणा 30 माइनस के कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश के। A2 क्या दिया गया, कोण। तो 2/11 कितना हो गया, 3 त्रिक के 9, 90 माइनस के 90 माइनस के 90 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 90 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 0 में किसी का होता है तो 0 अंश का ही कोण बनता है। जब 0 अंश का ही 0 ही रहेगा तो इसका सही समय क्या होगा, 3 बजे, यानी 3:0 पर 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। और आप ही देख लो 3 और 4 के बीच में 90 अंश का कोण कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। तो यहाँ तो 12 होते हैं, यहाँ 3 होते हैं, तो 90 अंश का कोण बन रहा है। तो 3 बजे ही 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई जी भैया, यहाँ तक हमारी चीजें समझ में आई, कोई समझ। अब सारी पिक्चर आपको क्लियर हो चुकी होगी, सारी पिक्चर आपको क्या है, क्लियर हो चुकी होगी, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है जी भैया। अब एक एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। और यहाँ पर लिखते हैं कुछ नोट पॉइंट, नोट पॉइंट कहाँ है, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में 1/0 डिग्री का कोण बनाती हैं। यानी घड़ी की दोनों सुइयां क्या है, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में 1/0 अंश का कोण बनाती हैं, 0 अंश का कोण बनाती हैं। यानी घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो हर घंटे पर 0 अंश का कोण बनाती हैं। यानी प्रत्येक घंटे में क्या है, 0 अंश का कोण बनाती हैं, प्रत्येक घंटे में 0 अंश का कोण बनाती हैं। तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, 12 घंटे में मेरे भाई 11 बार बनाएंगे। कितनी बार बनाएंगे, 11 बार बनाएंगे। आप बोलो कैसे 11 बार बनाएंगे, आप तो ये कह रहे हो प्रत्येक घंटे में 1/0 कोण बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। ये देखते कैसे बनाती है, जैसे ये घड़ी है, जैसे क्या है, ये घड़ी है, ये क्या है, एक घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है। अब क्या है, वो हर घंटे पर, जैसे यहाँ से चलना उसने शुरू किया, यहाँ से 0 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 0 अंश का बनेगा, यहाँ पर भी 0 अंश का बनेगा, 3 पर भी बनेगा, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10 पर, 11 पर, ठीक है। और जैसे ही वो इस 11 से और 1 के बीच में आएगी, ये 2 घंटे में सिर्फ 1/0 अंश का कोण बनाएगी। कैसे बनाएगी, जैसे ही यहाँ पर बनाकर आगे बढ़ेगी, 11 से बनाकर आगे बढ़ेगी तो डायरेक्ट 12 पर बनाएगी, और 12 पर बनाएगी। बस 11 और 1 के बीच में एक ही बार 0 अंश का कोण बनेगा। किस पे बनेगा, वो भी 12 पर जाकर बनेगा। इसीलिए 12 घंटे में 11 बार बनाती है। और एक चीज समझ में, यानी वो 11 और 1 के बीच में सिर्फ 12 पर ही 0 अंश का कोण बनाएगी। अन्यथा जैसे ही थोड़ा 12 से 1 सेकंड आगे होगी तो तुरंत कोण बदल जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई भी 2 बार कोण नहीं बनेगा, सिर्फ मात्र 1 बार कोण बनेगा। इतनी चीज समझ में आ रही है कि भैया इतनी चीज हमारे समझ में आ गई। तो इसीलिए क्या, कितनी बार, 11 बार 0 अंश का कोण बनाती है, 11 बार।
तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 24 घंटे में 11 गुणा 2 यानी 22 बार बनाएगी। कितनी बार बनाएगी? 22 बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, क्लियर होगी सारी चीजें? क्या जी भैया सारी चीजें क्लियर होगी, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। एक एक चीज हमारे क्लियर हो चुकी है, एक एक चीज क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये क्लियर हो गया 0 वाला जी। अब चलते हैं घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार 180 अंश का कोण बनाती हैं, कोण बनाती हैं, 180 अंश का कोण बनाती हैं। यानी 180 अंश का कोण कैसे बनेगा? जैसे जो कोई भी घड़ी है 12, 6, 3, 9, यानी ये कितना टाइम हो गया? 6 बजे गए। ये कितना टाइम हो गया? 9 बजे, यानी 9 बज के यानी पौने 4 मान लो, कितना ही मान लो। ऐसे करके इस प्रकार से 180 अंश का कोण बनाएंगे घड़ी की सुइयां। ऐसे 180 अंश का कोण बनाएंगे। ऐसे कोण बनाएंगे तो क्या प्रत्येक घंटे में एक बार कोण बनाती हैं। क्या करती हैं? प्रत्येक घंटे में एक बार कोण बनाती हैं। तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी? 12 घंटे में कितनी बार कोण बनाएंगी? 11 बार बनाएंगे। 11 बार। अब बोलोगे भैया यहाँ भी 11 बार बना रही हैं। जैसे ही उसमें क्या था, उसमें 0 में क्या था? 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ऐसे करके 180 अंश का कोण बन रहा है ना। तो वो 6 से लेकर 5 के बीच में 2 घंटे में सिर्फ एक बार कोण बनाएगी। और 0 में क्या कहते हैं? 11 से लेकर 1 के बीच में 2 घंटे में सिर्फ एक बार 0 अंशी कोण का कोण बना रही थी। यहाँ पर 7 से 5 के बीच में इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार बनाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में सिर्फ एक ही बार कोण बनेगा, ये वाला 180 अंश का। जैसे इधर से आगे बढ़े तो ये भी थोड़ा इधर आगे खिसकेगी, तो वो कोण नहीं बनेगा, कोण डिसबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए 11 बार बनता है। तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 11 गुणा 2 यानी 22 बार बनाएगी। कितनी बार बनाएगी? 22 बार बनाएगी। यानी 24 घंटे में 22 बार 180 अंश का कोण बनेगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई जी भैया? यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं सवालों की तरफ। अब मैंने सारे पॉइंट लिखा दिए सवालों की तरफ। सवाल नंबर कौन सा है? 12 के 13वां, जो भी हो आप डाल देना। जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश की कोण बनाती हैं, जब घड़ी की दोनों सुइयां सुइयां 0 अंश का कोण बनाती हैं तब 3 व 4 के बीच में होती हैं। सही समय क्या है? सही समय क्या है? यानी सवाल की थोड़ी लैंग्वेज को चेंज की जाए, बाकी की चीजें वही हैं।
कितना कह रहा है, 3 और 4 के बीच में। तो मैंने कौन सा फार्मूला बताया था, टाइम बरोबर 2/11 A1 प्लस माइनस के A2, तो 2/11 A1 कितना है हमारा 3, इसमें किसकी गुणा करेंगे 3 की, माइनस A2 कितना है हमारा 0 अंश, A2 कितना है 0 अंश, तो 2/11 3 तरह के 9, 90 माइनस के 0, तो 90 में से 0 जाए कितने बचेंगे 9 दूनी 18, 180/11। जब 180 का 11 में भाग देंगे, यानी 11 का भाग किस में देंगे हम 180 में, 11 1 11, कितने बचे 70, 11 छेंगे 66, 11 छेंगे 66, 4 बचे, तो 16 सही 4/11, 16 सही 4/11, तो प्रथम यह 3:16 सही 4/11, और सही समय क्या होगा 3:16 सही 4/11 मिनट पर वो सही समय होगा जब वो घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगे, 0 अंश का कोण बनाएंगे। अब एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हमने माइनस कर दिया और एक बार करेंगे हम प्लस, एक बार क्या करेंगे प्लस। प्लस कैसे करेंगे, टाइम बरोबर 2/11, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, मैं यहां से उठाता हूं, यहां से, यानी 2/11, 90 यहाँ तक आ गया, और 90 प्लस के 0 कितना होगा 90 प्लस के 0, क्योंकि पहले 0 घटा रहे जब 0 जुड़ेगी, तो 2/11 गुणा 90, इसका कितना होगा 180 रहेगा 180, और ये जो 90 गुणा 2, तो 180/11, तो ये भी क्या होगा 3:16 सही 4/11, ये भी क्या आ गया 3:16 सही 4/11। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई जी भैया, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ये तुम्हारा ये इतना बड़ा एक ट्रिक और बताता हूं मैं आपको, एक क्या है एक ट्रिक और बताता हूं। जब 0 डिग्री का कोण बना रही हूं, जब 0 डिग्री का कोण, जब 0 डिग्री का कोण होता है किसका 0 डिग्री के लिए, तब टाइम बराबर 60/11, टाइम बराबर 60/11 गुणा प्रारंभिक समय, प्रारंभिक ऐसे लिख लो 60/11 गुणा फर्स्ट टाइम, कौन सा रहेगा फर्स्ट टाइम। अब देख लो क्या वही आ रहा है 60/11, फर्स्ट टाइम कितना 3, 36 18, 180/11, तो कितना आ गया 3:16 सही 3:16 सही 4/11, वही आ रहा है ना 3:16 सही 4/11। यानी जहाँ कहीं भी अगर 0 अंश की बात हो रही हो, तुरंत वहां पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ना कि वो वाला। इच्छा आपकी है, जौन सा आपको याद रहता है वो वाला हम लगा सकते हैं, जौन सा आपको याद रहता है वो वाला हम लगा सकते हैं, ठीक है, वो वाला हम लगा सकते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई जी भैया, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 4, खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न। कौन से हैं, खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न, खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या रहेगा, कोई भी घड़ी होगी उसमें कैसे करके बोलेगा, जब मैंने समय सही सेट किया था, वो 10 मिनट आगे चल रही थी, 10 मिनट पीछे चल रही थी, जब मैंने देखा तो 15 मिनट आगे हो गई, जब लास्ट समय देखा 10 मिनट पीछे हो गई, तो उसका सही समय घड़ी ने कब दिखाया होगा। जब मैंने देखा तो 5 मिनट पीछे थी, जब शाम को 7 बजे देखा तो 7 मिनट आगे थी, तो उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। बस इस प्रकार के उसमें प्रश्न बनेंगे, ऐसे ही उसमें प्रश्न बनेगा, सही समय उसमें पूछेगा। तो सही समय के लिए फार्मूला होता है इसमें टाइम बरोबर, यानी सही समय के लिए फार्मूला क्या है
सही समय, सही सही समय बरोबर धीमा समय, तेज या धीमा समय, सही समय बरोबर धीमा, तेज या धीमा समय, तेज या धीमा समय बट्टे, तेज या धीमा समय बट्टे कुल समय का अंतर, कुल समय का अंतर गुणा टोटल टाइम, टोटल टाइम यानी कुल समय, कुल समय। बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। सही समय निकालने के लिए तेज या धीमा समय बट्टे कुल समय का अंतर गुणा कुल समय, टोटल टाइम। बस इस फॉर्मूले को हमको क्या है याद रखना है। बस इसी के आधार पर प्रश्न बनेंगे खराब घड़ी वाले, बस इसी के आधार पर खराब घड़ी वाले प्रश्न बनेंगे। जैसे एक सवाल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं, एक घड़ी 12 बजे से 5 मिनट पीछे थी। जब किसी ने देखा तो 12 बजे से 5 मिनट कैसी थी, पीछे थी। और शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे 9 मिनट आगे थी, शाम को 7 बजे 9 मिनट आगे थी। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। क्या कह रहा है, तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। जब किसी ने देखा तो 12 बजे वो 5 मिनट पीछे थी। जब शाम को 7 बजे देखा उसी घड़ी को तो वो 9 मिनट आगे थी। 7 बजे देखा तो 9 मिनट आगे थी। तो उस घड़ी ने 12 और 9 के बीच में सही समय कब दिखाया होगा। उस घड़ी ने 12 और 9 के बीच में सही समय कब दिखाया होगा। तो देखो जब हमने 12 बजे घड़ी को देखा तो कितने 5 मिनट पीछे थी। कैसी थी, 5 मिनट कैसी थी, वो पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी। 12 बजे देखा, जब उसी घड़ी को हमने 7 बजे देखा तो क्या थी, वो 9 मिनट आगे थी। कैसी थी, 9 मिनट आगे थी। जब हमने 12 बजे देखा तो 5 मिनट पीछे थी। जब 7 बजे देखा तो 9 मिनट वो घड़ी कैसी थी, आगे थी। अब 12 और 7 के बीच में टोटल कितने घंटे बने, 12 और 7 के बीच में टोटल कितने घंटे बने, 12 तो 6 7 घंटे बने। कितने घंटे बने, 7 घंटे बने। कितने बने, 7 घंटे। अब यहाँ पर 9 और 5। और ये मन देखना कि 9 प्लस के माइनस के 5 है तो इनको घटा दो, नहीं घटेंगे नहीं, ये हमेशा जुड़ेंगे। कैसे होंगे, जुड़ेंगे। 9 और 5 कितने हो गए, 14। 9 और 5 14 मिनट, 14 मिनट। बस इतना हमने निकाल लिया। अब उस फॉर्मूले पर रखो। फॉर्मूला क्या था कि धीमा और तेज समय, तो माइनस के 5, यही था ना। 5 मिनट था, कितना था, 5 मिनट था धीमे, 5 मिनट धीमे। फिर क्या था, यानी कुल समय का अंतर, कुल समय का अंतर कितना है, 14 मिनट। कुल समय का अंतर कितना है, 14 मिनट। उसके बाद क्या था, उसके बाद था टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना, 7 घंटे। टोटल टाइम कितना, 7 घंटे। ठीक है ना। बस यहाँ देखो 12 बजे देखा तो हमको क्या थी, 5 मिनट पीछे घड़ी थी। 12 बजे देखा तो 5 मिनट पीछे थी। जब हमने उसको 7 बजे देखा तो 9 मिनट आगे हो गई। 9 मिनट कैसी हुई, आगे। तो पूछ रहा उस दौरान उस घड़ी ने कहीं ना कहीं तो सही समय दिखाया होगा, यानी 12 से लेके 7 के बीच में कहीं ना कहीं सही समय दिखाया होगा। तो वो सही समय क्या है ये जानना चाह रहा है। तो सही समय के लिए हमने क्या देखा, 12 और 7 के बीच में टोटल कितने घंटे घड़ी चली गई, कि भैया 7 घंटे घड़ी चली गई। कितने घंटे चली गई, 7 घंटे। अब कुल समय का अंतर, कुल समय क्या था, 5 मिनट पीछे और 9 मिनट आगे जी, तो कुल समय था
यानी टोटल टाइम कितना था 5 मिनट पीछे और 9 मिनट आगे, तो दोनों जुड़कर कितने हो गए 14 मिनट हो गए। 14 मिनट हो गए, आगे पीछे दोनों कितने हो गए 14 मिनट हो गए। तो फॉर्मूला क्या था, यानी धीमा और तेज समय, यानी धीमा समय कितना था 5 मिनट, टोटल समय कितना था 14 मिनट, आगे पीछे की दोनों मिनट मिलाकर कितने हो गए 14। टोटल टाइम घड़ी कितने घंटे चली 7 घंटे, तो 7 दूनी 14। कितनी बार कटा 2 बार, 2 से जब 5 काटेंगे तो कितने आएंगे 2.5 यानी 2.5 घंटे। कितने आ गए 2.5 घंटे। अब 12 से 2.5 घंटे हमको आगे जाना है, 12 बजे से 2.5 घंटे। जैसे 12 से हम 2.5 घंटे आगे चलेंगे, 12 से कितने 12 प्लस के 2.5, 12 2, अब 12 के बाद कितने 13, 13 के बाद कितने आएंगे 14। आपको पता है 24 घंटे की घड़ी होती है, 24 घंटे की आपने कहाँ पर देखा है, जो स्टेशन होती है वहां पर 24 घंटे की आपको घड़ी दिखाई जाती है। तो 14 बजेंगे, तो 14 कितने बजे बजते हैं 14 बजते हैं 2 बजे। 14 कितने बजे बजते हैं 2 बजे, तो 2.3 यानी वो समय कितना होगा 2 बजे का 30 मिनट, यानी 2.5 बजे वो सही समय दिखाएगी। कितने बजे दिखाएगी 2.5 बजे वो सही समय दिखाई घड़ी। यानी 12 और 7 के बीच में एक समय ऐसा होगा जब 2.5 बज रहे होंगे, तब वो घड़ी सही समय दिखाएगी। यही हमारे सवाल का जवाब है, यही हमारे सवाल का जवाब है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई कि जी भैया यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। एक और सवाल कराते हैं, उसमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक और सवाल कराते हैं, उसमें सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। लेकिन एक सवाल फिर भी करते हैं, ठीक है। जब किसी घड़ी को देखा गया, कितने बजे देखा गया, जब एक घड़ी को लगातार तेज जा रही है, कैसी है, एक घड़ी है जो लगातार तेज होती जा रही है, एक घड़ी को, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, कैसी होती जा रही है, तेज होती जा रही है, तेज होती जा रही है, ठीक है। रविवार को शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, रविवार को, रविवार को शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, कैसी थी, पीछे थी। मंगलवार को शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो जाती है, और मंगलवार को शाम 7 मिनट, शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो जाती है, आगे हो जाती है। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया था, कब दिखाया होगा। क्या कह रहा है, जब एक घड़ी है वो लगातार तेज होती जा रही है, कैसी होती जा रही है, लगातार तेज होती जा रही है, लगातार तेज होती जा रही है। जब हमने रविवार को उसको देखा तो शाम को 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, कब थी, रविवार को, कब थी, रविवार को 5 बजे, कितने बजे 5 बजे कितनी थी 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी रविवार को। जब उस घड़ी को मंगलवार को देखा गया, कब देखा गया, मंगलवार को देखा गया तो 7 मिनट आगे थी, कितने मिनट आगे थी, 7 मिनट आगे थी, कितने आगे थी, 7 मिनट आगे थी। तो उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर टोटल कितने घंटे घड़ी चलेगी। देखो रविवार से शाम 5 बजे से लेकर मंगलवार के शाम 5 बजे तक, यानी रविवार से शाम 5 बजे चली और सोमवार के शाम 5 बजे तक कितने घंटे हो गए 24, और सोमवार के 5 बजे से लेकर मंगलवार के शाम 5 बजे तक 24 घंटे वो हो गए। तो टोटल घड़ी चली कितने 48 घंटे, कितने घंटे घड़ी चलेगी, टोटल 48 घंटे घड़ी चलेगी, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर। यानी टोटल हमारे 48 घंटे घड़ी चली। और जब दोनों आगे पीछे का समय मिलाकर कितना हो गया, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 मिनट घड़ी चलेगी। कितने मिनट की घड़ी चलेगी, 12 मिनट घड़ी चलेगी। बस उसी फार्मूले में लगाइए सही टाइम वाले में, यानी तेज और धीमा समय कितना, 5 मिनट, 5 मिनट था बट्टे टोटल समय का अंतर कितना, 12 मिनट। और घड़ी चली कितने घंटे, 48 घंटे चली है। कितने घंटे चली है, 48 घंटे चली है। बस 12 चौके 48, 5 चौके 20, यानी 20 घंटे निकल कर आए हमारे। कितने घंटे निकल कर आए, 20 घंटे। और जो पहले वाला समय दिया होता है बस उसमें ये वाला समय जोड़ देते हैं। जो पहले वाला समय दिया होता है उसमें ये वाला समय जोड़ देते हैं। तो पहले वाला समय कितना दिया है हमारा, शाम के 5 बजे। रविवार को शाम के 5 बजे में 20 घंटे जोड़ेंगे। यानी रविवार को 5 बजे, कहते हैं शाम के 5 बजे में कितने घंटे जोड़ेंगे, ये 20 घंटे जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ये 20 घंटे जोड़ेंगे। अब देखो हमको पता है जब रविवार को शाम को 5 बजे से लेकर रविवार और सोमवार के सुबह 5 बजे तक 12 घंटे हो गए। तो 12 घंटे यहाँ पे हमने जोड़े। कितने घंटे जोड़े हमने, 12 घंटे जोड़े। ठीक है, तो कितना निकल कर आया हमको, सोमवार के सुबह कितना टाइम हो गया, 5 बज गए। कितने बजे गए, सोमवार के सुबह 5। अब घंटे हमको कितने बचे हैं, घंटे हमारे पास बचे हैं। हमने 12 घंटे जोड़ दिए, टोटल 20 घंटे थे, 8 घंटे और बचे हैं। और जब 5 में हम 8 घंटे और जोड़ेंगे, सुबह के 5 में जब हम 8 घंटे और जोड़ेंगे तो सुबह के 5 से लेकर 8 घंटे इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे 12 8 घंटे जोड़ेंगे। क्या कहीं कुछ गड़बड़ हुआ इसमें, 12 शाम को चली, शाम को रविवार को शाम से लेकर सोमवार को सुबह से लेकर 5 बजे कितने घंटे हो, ठीक। जब इसमें 8 घंटे सुबह 5 से लेकर, और सही है एकदम बिल्कुल सही है। जब सुबह 5 बजे जाके 5, अब 5 में 8 घंटे और जोड़ेंगे। अब 5 से लेकर 11 तक हमारे कितने हो गए, 6 घंटे। और 11 से 12, 12 से 1, 11 से 12, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, कितना समय हो गया, 2 हो जाएंगे। 2 होंगे कि 1 होगा, जोड़ के देख लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे नहीं आ रहा तो जोड़ कर देख लेते हैं। सुबह हो गए 5, अब 8 घंटे और हमको जोड़ता, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 12 से 1, यानी सोमवार को, किसको, सोमवार को दोपहर के दोपहर के कितना, 1 बजे सही टाइम दिखाएगी। कितने बजे दिखाएगी, 1 बजे सही टाइम दिखाएगी वो। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आएगी। टोटल घड़ी हमारी 48 घंटे चली। जब 20 घंटे हमारा निकल कर आया तो हमने क्या किया, पहले वाले टाइम में है हमने 20 घंटे वो ऐड कर दिए। हमारे सवाल का जवाब आ गया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। घड़ी का अब कोई भी सवाल आपसे ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। घड़ी का कोई भी सवाल आपसे नहीं बनेगा, प्रत्येक सवाल आपसे बनेगा। घड़ी का प्रत्येक सवाल आपसे बनेगा। हम प्रत्येक टाइप को छूकर चले हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं ये वाला टाइप छूटा है, ये सवाल छूट गए, तो कमेंट में अवश्य हमें बताएं। कमेंट करके अवश्य हमें बताएं कि भैया ये वाला सवाल हमसे नहीं बन रहा है। उस सवाल का जवाब मैं खुद आपको दूंगा। और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, कल मिलते हैं एक बहुत ही जानदार जोरदार क्लास के साथ। जय हिंद।